मिठाई को दद्दू के पोते से जरूरी बात करनी है। हद होती है बदतमीजी की भी। सिड ने बोला ना अभी नहीं सुना तुमने? मजा आता है सिड को डिस्टर्ब करने में। और किस हक से तुम यहाँ चली आती हो? जो हक दद्दू ने दिया उस हक से। इस घर की होने वाली बहू को इस घर के किसी भी सदस्य से बात करने के लिए आपकी अनुमति नहीं चाहिए। वैसे आप किस हक से मिठाई को रोक रही है? हाँ बोलो, ऐसी क्या अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बात है जो अभी करनी है? दद्दू के पोते, मिठाई आपसे बस इतना ही कहना चाहती थी कि आप तो वैसे भी 2 हफ्ते बाद यहाँ से जाने वाले, तो जाने से पहले एक बार बड़े बाबूजी से बात कर लीजिए ना। सब गिले शिकवे दूर करके जाएंगे तो दिल पर बोझ नहीं रहेगा, और जाते जाते सबसे रिश्ते सुलझ जाएंगे तो सब लोग खुशी खुशी आपको विदा कर देंगे। मिठाई, तुम जानती क्या हो हमारे बारे में? ज्यादा तो नहीं जानती, पर थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। मिठाई सिर्फ आपसे ये बात नहीं कह रही, मिठाई बड़े बाबूजी से भी ये बात करने के लिए गई थी, पर उन्हें गुस्सा आ गया, और फिर उन्होंने जो भी कहा वो गलत भी तो नहीं था। वो बड़े हैं आपसे, पिताई हैं आपके, अब वो आपके सामने झुक के गिड़गिड़ा के माफी तो नहीं मांग सकते ना। अगर आप एक बार जाके उनसे बात कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दद्दू के पोते, प्लीज दद्दू के पोते, प्लीज। ये तुम क्या कर रहे हो रोहन? तुम्हारी और करिश्मा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। सिर्फ रस्में शुरू हुई है ना, शादी तो नहीं हुई ना। कीर्ति तुम ही बताओ, आज मेरे साथ डांस करके तुम्हें अच्छा नहीं लगा था? डोंट यू फील कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं? कीर्ति, वहां पर कितने सारे लोग थे, लेकिन मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कीर्ति, मैं खुश था क्योंकि हम साथ थे। और कीर्ति, ये खुशी मुझे करिश्मा के साथ जिंदगी भर रहकर भी नहीं मिल सकती। प्लीज कीर्ति, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कुछ सोचने समझने का फायदा नहीं है रोहन। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए और मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तब भी कुछ बदला नहीं जा सकता। और अब अगर हमने कुछ भी सोचा या किया तो वो गलत होगा रोहन। कीर्ति, प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता, प्यार सिर्फ प्यार होता है। और कीर्ति, करिश्मा के लिए तो रोहन हुआ है सोहन। एज लॉन्ग एज वो यूएस में रहता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कीर्ति, वी लव ईच अदर। हम दोनों के दिलों में एक दूसरे की जगह कीर्ति कोई नहीं ले सकता। प्लीज कीर्ति, अभी वक्त है, समझो। ये रोहन कहाँ चला गया? ये लड़का मरवाएगा पक्का। ऊपर जाकर देखती हूँ। क्या हुआ जी? रोहन नहीं दिख रहा कहीं। अरे वॉशरूम गया, आता ही होगा। हाँ, बैठो। हाँ। अभी रोहन कहाँ चला गया? कुछ ऊंच नीच न कर बैठे। अगर मामी ने कीर्ति के साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। क्या है? आपको जो कहना है सीधा मुझसे कहिए, मैसेंजर भेजने की क्या जरूरत है? किससे मैसेंजर बनाकर भेजूंगा? इस लड़की को। दद्दू के पोते, आप मिठाई को तुम्हें जो कहना था कह दिया, अब चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। और हाँ, एक बात तुम भी साफ साफ सुन लो, तुम इस घर में सिर्फ इंदु आंटी की वजह से हो। अब यहाँ ऐसे खड़ी रहो जैसे तुम यहाँ हुई नहीं। लियो। आपको जो कहना है मुझसे कहिए, इस लड़की से बोलने की क्या जरूरत है? आप बड़े हैं, फादर हैं मेरे,
तो क्यों गिड़गिड़ाएंगे आप मेरे सामने? मैंने कहा था तुमसे कि ये सब सिद्धार्थ से कहो। अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या कर रही हो तुम और क्यों कर रही हो ये सब? घर में आग लगाने के लिए सिर्फ यही एक रिश्ता चुना था तुमने? हमारे घर के मामले में दखल देने का हक दिया किसने तुम्हें? मानता हूं कि तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर तुम्हारे इशारों में नाचेगा। नहीं बड़े बाबूजी, मिठाई तो बस इनको समझा। टॉक टू मी सर। इस लड़की को क्यों डांट रहे हैं आप? इसने तो वही कहा जो आपने इससे कहा था। कहना क्या चाहते हैं आप बड़े हैं तो आपकी हर बात सही, समझाइए मुझे। एक आप ही हैं जो सही है, बाकी सब गलत, इंक्लूडिंग मेरी मां। जवाब दीजिए, आपकी वजह से मेरी मां ने कितना कुछ सहा है, देखा है मैंने। एक खुशी का एक पल भी दिया था आपने उन्हें कभी? हो गया कि अभी कुछ पूछना बाकी है तुम्हें? अरे अपने बाप को कटघरे में खड़े करने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। क्या जानते हो तुम अपने माँ बाप के रिश्ते के बारे में? अरे तुम्हारी उम्र थी कितनी जो तुम समझ सको कि हमारे बीच क्या गलत था और वो क्यों था? पति पत्नी के बीच उनकी अपनी जिंदगी में कितना कुछ ऐसा होता है जो कमरे की दीवारों को भी नहीं पता होता, और तुम यहां पर मुझे जज करने चले हो, अपने बाप को। अरे जब शादी करोगे ना तो सब समझ जाओगे। शादी, इस शब्द से, इस रिश्ते से जो नफरत है ना मेरे दिल में, उसकी वजह सिर्फ आप है। इतना भी छोटा नहीं था जो कमरे के अंदर मां के रो रो कर गिड़गिड़ाने को समझ ना सकूं। उतनी समझ के लिए शादी करने की बेवकूफी कभी नहीं करूंगा मैं। बहुत शादियां देख ली मैंने अपने आसपास। अब इस रिश्ते से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। दादो के बड़े बेटे, देखिए बेटा, यहाँ चुपचाप खड़ी रहेगी, ना कुछ देखेगी ना सुनेगी। आप शांत हो जाइए बस। क्यों हो जाऊं मैं शांत? क्यों चुप रहूं मैं हमेशा? क्यों सुनूं मैं ऐसे आदमी की जो सिर्फ नाम के लिए मेरे पिता है? आस्किम, कभी भी बाप बनकर कुछ किया है मेरे लिए? सिद्धार्थ जी, देखिए आपकी बहन की शादी की रस्म चल रही है, लड़के वाले भी आए हुए हैं। आप अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो सब लोग यहाँ जमा हो जाएंगे, और फिर क्या सोचेंगे वो लोग, क्या बीतेगी सब पर कि खुशी के माहौल में आप दोनों के बीच में ये सब। कीर्ति, अभी वक्त है हमारे पास, सोचोगी? सोचा है मैंने रोहन, बहुत सोचा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे फैमिलीज पर क्या असर होगा? पूरे मथुरा में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे वो लोग। माना कि करिश्मा अभी तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी शादी टूटने की वजह बनकर मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकती। रोहन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? रोहन, मैं अपनी खुशी के लिए अपने पूरे परिवार को इतने बड़े प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। जो तुम कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो तुम भी समझने की कोशिश करो प्लीज। जरा कविता दीदी के बारे में सोचो रोहन। जिंदगी भर वो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाएगी, और उससे भी बड़ी बात, अगर तुम्हारी फैमिली ने हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्या तुम पूरी लाइफ उनसे दूर रह पाओगे?
सोचो रोहन, अच्छी तरह से सोचो और फिर मुझे बताना कि हमें क्या करना चाहिए। सुपर्ब मिठाई, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम। यहाँ इससे सिंपैथी, वहां उससे। आग भी खुद ही लगाओ और फायर ब्रिगेड बन के खुद पहुंच जाओ। कितनी जल्दी समझ गई कि इस घर में कौन सा रिश्ता डेलिकेट है, सेंसिटिव है। उसी रिश्ते में तुमने चिंगारी डाल दी। पहले सिड का पासपोर्ट छुपाया और अब ये ड्रामा। टेल मी, इतनी क्या दिलचस्पी है तुम्हें सिड को सिंगापुर जाने से रोकने में? मिठाई, जस्ट बिकॉज तुम शुभम भैया की होने वाली वाइफ हो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझता मैं। एक और बात, मैंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जो सपोर्ट किया है वो तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ इंदु आंटी के लिए किया है, क्योंकि वो मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। उनके पास रहने से, उनके साथ रहने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर एक बार अपनी माँ के साथ हूं। रही बात मुझे सिंगापुर जाने से रोकने की, तो आज तुम भी एक बात सुन लो। मेरे सिंगापुर जाने की सिर्फ एक वजह है, वो है ये। जो अपने आप को मेरा पिता कहते हैं। चलो अपेक्षा। मिठाई, तुम जाओ यहां से अभी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जाओ अभी। पापा, आप ठीक हैं? ये तो मुझसे पूछ रहा है, मैं ठीक हूं। तूने देखा नहीं तेरी होने वाली पत्नी कैसी आग लगा कर गई? अभी जाकर नीचे पूरे घर में ढिंडोरा पीटेगी। ठीक हूं। वैसे भी मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता एक नाजुक डोर से बंधा है अभी तक। वो लड़की उसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पहली गलती तो मेरी बीवी ने की, जो तुझे यहां पर लेकर आई, और दूसरी गलती बाबूजी करने जा रहे हैं, इस लड़की को इस घर की बहू बनाकर। कीर्ति दीदी, मिठाई नहीं। मिठाई, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आई होप मिठाई ने हम दोनों की बातें नहीं सुनी हो। ये तुम क्या कर रही हो मिठाई? मैंने कहा था ना, घर वालों की बातों से अपने आप को दूर रखना, कोई नई परेशानी खड़ी मत करना। क्या जरूरत थी सिड और पापा के रिश्ते के बीच कुछ भी बोलने की? मिठाई तो बस इतनी सी कोशिश कर रही थी कि दत्तू के पोते और बड़े बाबूजी के बीच की खामोशी टूटे। बात करने से बात सुलझती है, ना कि चुप रहने से। मिठाई ने सोचा कि ऐसा करने से दत्तू के पोते यहाँ रुक जाएंगे और दत्तू एकदम हैप्पी हो जाएंगे। मिठाई, तुम्हारा इरादा सही था पर तरीका गलत था मिठाई।
तुमने तो उनके बीच की दूरियां और बढ़ा दी। पापा को मुझसे प्रॉब्लम तो थी, अब सिड से भी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। दत्तू के बड़े पोते, आज भले ही आपको मिठाई का तरीका गलत लग रहा है, पर आप देखना इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। आप खुद ही सोचिए ना, आज तक कभी भी बड़े बाबूजी और दत्तू के पोते के बीच में बातचीत ही नहीं होती थी। कम से कम आज शुरुआत तो हुई। दिल की बात दिल में रहे ये अच्छा, या बात करके गिले शिकवे दूर हो वो अच्छा। खामोशी तो रिश्तों की मिठास निगल जाती है शुभम जी। पर मिठाई तुम, आप मिठाई पर थोड़ा भरोसा रखिए प्लीज। मिठाई जो भी कर रही है इस घर की खुशी के लिए ही कर रही है। आप बस यूं समझ लीजिए कि कच्चे धागे से बंधे रिश्तों को पक्का कर रही है मिठाई। और शुरुआत में कच्चा धागा तो टूटेगा ही ना। ठीक है, तुम कहती हो तो भरोसा कर लेता हूं। बस इतना ध्यान रखना कि आज जो हुआ वैसा दोबारा कभी ना हो, नहीं तो बात बनने की जगह बिगड़ सकती है मिठाई। आप बस देखते जाइए, अंधेरा छटते ही सब कुछ फिर से चमकने लगेगा। और इसके लिए मिठाई अपनी जान लगा देगी। अच्छा हुआ शुभम भाई आ गए और हम बाल बच गए। अब मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। सिड, पासपोर्ट दे दो। ये ले, जितनी जल्दी वीजा मिल जाए उतनी जल्दी निकल पाऊंगा मैं इस घर से। बस बहुत हो गया, अब और नहीं रहना चाहता मैं यहाँ। दादू को ये बात बतानी ही पड़ेगी। आप कहाँ जा रही हो कीर्ति दीदी? दादू के पास। तो आपने तय कर लिया कि आप अपनी और रोहन जी की बात, मतलब सब कुछ सच दत्तू को बता देंगे? वो मैंने आपको और रोहन जी को बगीचे से आते हुए देखा था। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, मिठाई किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन एक बात तो कह सकती है ना, अगर आप अब भी चुप रहेंगे तो बात और उलझ जाएगी कीर्ति दीदी। नहीं मिठाई, मैं दादू को ये बताने जा रही थी कि सिड भैया ने अपना पासपोर्ट अपेक्षा दी को दे दिया है। मतलब अब उनका जाना फाइनल है। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो दत्तू का बीपी और बढ़ जाएगा। लेकिन मिठाई, उन्हें बताना तो चाहिए ना। पहले उस अपेक्षा दीदी को रोकना होगा। वो हाथों के पीछे पड़ गई है। जब भी मिठाई कुछ अच्छा करने जाती है वो बीच में टांग अड़ा देती है। किसी ना किसी तरह से तो उनको दत्तू के पोते से दूर रखना होगा, कम से कम तब तक जब तक सिंगापुर जाने का टाइम ना निकल जाए। पर ये हम कर कैसे सकते हैं, और कितने दिन रोकेंगे हम उन्हें? पिताजी कहा करते थे कि पहले आज के बारे में सोच, कल की कल देखी जाएगी। और अभी के लिए मिठाई के पास एक ब्यूटीफुल आइडिया है। आइडिया? रोहन, रोहन, तो फिर से कीर्ति के बारे में सोचने लगा। तो कहाँ गायब हो गया था? कीर्ति से मिलने गया था? क्या कहा उसने? भाई अब छोड़िए ना इस बात को, अभी आप ये बात मत कीजिए प्लीज। मैं तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, छोड़िए सब रोहन। अरे क्या डिस्कशन हो रहा है दोनों भाइयों में? चलिए, सबके लिए खाना लग गया है। रोहन चल। वाह मामी जी वाह, नए दामाद के आते ही आप पुराने को भूल गई। अरे आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप तो लाडले दामाद है ना इस घर के। चलो रोहन आओ। चल। अरे तुम्हारी पसंद का बना है सब। चल, आ जाओ।
इस घर में कहीं भी प्राइवेसी नहीं है। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। चलो गार्डन में चलकर बैठते हैं। तो क्या बोलते हैं, सब लोग आपको नीचे खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। क्या तो मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो फिर आप खुद ही चल के नीचे सबको बोल दीजिए। तुम मैसेज लेकर आई हो, जवाब भी तुम्हें दो, क्योंकि बिना कहे तो तुम रहोगी नहीं। अब मिठाई पे गुस्सा है कोई बात नहीं, लेकिन खाने पे गुस्सा मत निकालिए। कहा ना, मेरा खाने का मन नहीं है। आज आपकी बहन की शादी का फंक्शन है, अगर भाई नहीं खाएगा तो बहन को अच्छा लगेगा क्या? उनका मन रखने के लिए ही सही थोड़ा सा तो खा लीजिए। आई जस्ट डोंट लाइक इट। एक बार कही बात दिमाग में नहीं घुसती। सिर्फ ने कहा ना कि नहीं खाना। एक मिनट, हम गार्डन में जा रहे हैं, मेरा खाना वहीं भिजवा दो। और मेरा भी। सिर्फ को कंपनी देनी पड़ेगी ना। क्या वो मिठाई? ये सिर्फ भैया और अपेक्षा थी तो गार्डन में गए हैं और वहाँ क्या होगा ये मिठाई तय करेगी।